और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गणेश चतुर्थी का पर्व बुधवार को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। शहर के पुरानी केकड़ी में स्थित अति प्राचीन बड़ गणेश मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा पर सुबह दुग्धाभिषेक किया गया तथा दिन भर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर महिलाओं द्वारा महिला सत्संग का आयोजन भी हुआ, जिसमें महिला मंडली द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दिन भर दी गई। वहीं इस मौके पर मंदिर परिसर में विशेष आकर्षक साज सजावट की गई, जहां पूरे दिन पूजा अर्चना का क्रम चलता रहा। मंदिर में साहिब श्री गणेश को 101 किलो मोदक का भोग अर्पित किया गया। भोग के बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। शहर के विभिन्न मोहल्लों में भी गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई। मंदिरों में दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। भक्तों ने पूजा अर्चना कर भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त किया। जिला परिवहन कार्यालय केकड़ी में बुधवार को यातायात सलाहकार संघ के चुनाव संपन्न हुए। इस मौके पर सर्वसम्मति से दिलकुश चौधरी को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। वहीं शैतान धाकड़ को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। चुनाव के दौरान संगठन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने एकजुट होकर चुनाव संपन्न कराए। निर्विरोध परिणाम के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को संघ के सदस्यों ने माल्यार्पण कर शाफा बंधवाकर सफल कार्यकाल की कामना करते हुए स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर राकेश शर्मा, सत्यनारायण गुर्जर, बलवीर सिंह, शिवराज रामपाड़ी, सुनील ओझा, दीपक शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिलकुश चौधरी ने इस मौके पर उपस्थित सभी संघ के सदस्यों को आश्वस्त किया कि वे संगठन को मजबूत करेंगे तथा संगठन की एकजुटता और सहयोग की भावना से काम करते हुए संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। गणेश चतुर्थी के मौके पर राजकीय आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय केकड़ी में बुधवार को गणपति स्थापना महोत्सव अत्यंत हर्षोल्लास और आध्यात्मिक गरिमा के साथ संपन्न हुआ। महोत्सव का शुभारंभ महाविद्यालय के विद्यार्थी चिकित्सकों द्वारा गणपति प्रतिमा के नगर भ्रमण से हुआ, जिसके पश्चात वैदिक मंत्रोच्चार व हवन यज्ञ के साथ महाविद्यालय प्रांगण में विधिवत श्री गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई। इस मौके पर संपूर्ण वातावरण गणपति बप्पा मौर्य के जय घोष, भक्तिमय गीतों और आध्यात्मिक ऊर्जा से गूंज उठा। महोत्सव में महाविद्यालय व चिकित्सालय परिवार के अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसे सांस्कृतिक समृद्धि और सामूहिक उत्साह का प्रतीक बना दिया। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज साहू ने कहा कि गणेश चतुर्थी जैसे पर्व हमें एकता, सकारात्मकता और संस्कृति से जोड़ते हैं। इस प्रकार के आयोजन से न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान होती है, बल्कि विद्यार्थियों में अनुशासन और संस्कारों का भी संचार होता है। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर साहू सहित डॉक्टर धर्मचंद नापित, डॉक्टर संजय कुमार बंसल, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद रेगर, डॉक्टर अनुष्का गोयल, डॉक्टर नेहा चौहान, डॉक्टर रेखा चंद्रोदय, डॉक्टर चंपालाल सोलंकी, डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा, डॉक्टर लोकेश धाकड़ एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी विकास कुमार मीणा सहित अन्य संकाय के सदस्य और विद्यार्थियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। गुर्जर समाज द्वारा मिहिर भोज जयंती व अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस ग्राम सल्लारी में बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में समाज के अनेक प्रबुद्ध जन, गणमान्य और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर देव गार्डन से विशाल जुलूस भी निकाला गया, जो गांव के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ किया गया। तत्पश्चात समाज के वरिष्ठ जन व युवाओं ने एकता और गौरव का संदेश देते हुए जुलूस को रवाना किया। जुलूस गुर्जर मोहल्ला होते हुए विभिन्न मार्गों से होकर गांवों का भ्रमण किया। पूरे मार्ग में समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर जुलूस का स्वागत किया। जुलूस का समापन देवनारायण मंदिर में हुआ, जहां पर सामूहिक रूप से आरती कर समाज की एकजुटता और संगठन की शक्ति का परिचय दिया गया। कार्यक्रम में
एडवोकेट कालूराम गुर्जर, श्रीराम गुर्जर, मांगीलाल गुर्जर, भोपाल सिंह गुर्जर, एडवोकेट इंद्रपाल गुर्जर, विकास गुर्जर, सांवरलाल गुर्जर, गोपी राम गुर्जर, भेरूलाल गुर्जर सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। महिला जन अधिकार समिति के तत्वाधान में अजमेर रोड स्थित मंगलम गार्डन में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पंचायत समिति प्रधान होनार सिंह राठौड़, एएसआई गीशालाल, कांस्टेबल नीरज, महिला अधिकारिता विभाग से पूजा गुजर, शिवानी, एडवोकेट सानिया, पत्रकार दिनेश, महावीर आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत चेतना गीत बेटी है कमजोर नहीं बलवान बेटियां, उसके बाद लड़कियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें शिक्षा, बाल विवाह, पर्यावरण थीम पर नाटक भी प्रस्तुत हुए। इस मौके पर लड़कियों की आज़ादी सशक्तिकरण पर भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गई। संस्था द्वारा बनाई गई फिल्म भी इस मौके पर प्रोजेक्ट की गई। टैंक सेंटर की किशोरियों ने डिजिटल साक्षरता से जुड़ने के बाद आए बदलावों को भी साझा किया। कार्यक्रम के अंत में 6 माह के बुनियादी कंप्यूटर कोर्स पूर्ण करने पर वाली 58 लड़कियों को प्रमाण पत्र देकर अतिथियों द्वारा प्रोत्साहित किया गया। साइबर क्राइम की जानकारी भी इस मौके पर कार्यक्रम के दौरान साझा की गई। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच जयपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की पूर्व संध्या पर 7 सितंबर 2025 को जयपुर में शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर शिक्षा जगत में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों को शिक्षक गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस गरिमामय समारोह में प्रधानाचार्य पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी रीतू पारासर को शिक्षक गौरव अवार्ड प्रदान कर अभिनंदित किया जाएगा। चयन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गेश चंद्र गणेशीलाल चाइसलर सोम ने बताया कि रीतू पाराशर को शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके निरंतर उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, भूटान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, दुबई, रूस, किर्गिस्तान, फिलिस्तीन, फिलीपींस सहित लगभग 25 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, संस्कृति और समरसता के लिए एक ऐतिहासिक मंच साबित होगा। पारी प्रभारी विनोद जैन, राजेंद्र जैन, मीडिया प्रभारी पारस जैन व समस्त स्टाफ ने प्रधानाचार्य का अभिनंदन कर उज्जवल भविष्य की कामना की है। राजस्थान चाय, परंपरा का स्वाद, भरोसे की पहचान। हर कप में राजस्थान का असली स्वाद। प्रीमियम क्वालिटी पत्तियां, चुनिंदा बागानों से तोड़ी गई चाय की पत्तियां, जो आपको देती है गहरा रंग, दमदार स्वाद और लाजवाब खुशबू। असली ताजगी का वादा। हर घूंट में महसूस करे राजस्थान की मिट्टी की गर्माहट और अपनापन। शहर के न्यू नंद नगर स्थित शिव मंदिर में श्री गणेश चतुर्थी के मौके पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंडली के सदस्य राधे पारिक ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी चौथा श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव गजानंद पधारो मारो नगर मंदिर में धूमधाम से मनाया गया, जिसके तहत बुधवार को नगर पंडित ज्ञान प्रकाश दादीच ने गणेश जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर स्थापना की मूर्ति के दीप प्रज्वलन कर श्री गणेश महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर सभी भक्तों द्वारा गणपति बप्पा मोरया का जयघोष कर पूरा पंडाल को भक्तिमय बना दिया। हमारे बप्पा मंडली द्वारा श्री गणेश महोत्सव के उपलक्ष्य में पंडाल को फूलों व लाइटिंग से सजाया गया। श्री गणेश महोत्सव के दौरान रोजाना सुबह व शाम को श्री गणेश जी की आरती विशेष पूजा 7:15 बजे, सुबह व शाम को आरती 7:30 बजे की जाएगी। 3 अक्टूबर को महिलाओं द्वारा कीर्तन होगा तथा 4 अक्टूबर को नृत्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। वहीं 5 अक्टूबर को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोकप्रिय भजन गायक संजय अग्रवाल द्वारा सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियाँ दी जाएगी। श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी कीकड़ी के प्रांगण में बुधवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय परिवार ने भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कर उनका
आह्वान किया और विद्या बुद्धि और समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव चंद्र प्रकाश दुबे मौजूद रहे। इस मौके पर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे, अनिरुद्ध दुबे, विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार पारिक विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना से किया गया, जिसके पश्चात मुख्य अतिथि चंद्र प्रकाश दुबे ने भगवान गणेश जी की मूर्ति पर फूल माला और अर्पित कर पूजा अर्चना की। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मंत्रोच्चार के बीच गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की और आरती गाकर उत्सव का माहौल और भक्तिमय बना दिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि चंद्र प्रकाश दुबे ने कहा कि भगवान गणेश विद्या, समृद्धि और बुद्धि के दाता है। यह उत्सव हमें सामूहिक सद्भाव, आपसी प्रेम और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। इस मौके पर प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार पारिक ने सभी अतिथियों, शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में सामूहिक गणेश वंदना एवं आरती का आयोजन भी किया गया।